गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। कैमरा अभी ठीक एडजस्ट नहीं आ रहा है। अभी ठीक है। ऑडियो वीडियो सभी को ठीक आ रहा है? स्क्रीन ठीक है? एक बार कंफर्म कर दें आप, फिर स्टार्ट करें। अभी फ्रेम परफेक्ट है। ओके, तो आज का सेशन जो हमने रखा है, इसमें दो एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। जो क्वेरीज आ रही हैं, अभी कुछ न्यूज़ जो फ्लोट हो रही हैं उसको लेकर। एक तो यूपी CISB और दूसरा हम बात करेंगे यूपी PSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर। आपकी जो भी क्वेरी होंगी अपनी वो पूछ लीजिएगा क्लास में अलग अलग, क्योंकि मैसेज आते रहते हैं। तो जिसकी जो भी लाइव में क्वेरी हो पूछ लीजिएगा, या बाद में सेशन जब कंप्लीट होने के बाद अगर कोई रिकॉर्डिंग में देखेगा तो उस समय कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो यूपी CISB और यूपी PSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर, इन दोनों के बारे में हम एक ही सेशन में बात कर लेंगे। एक ही सेशन में हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेरी तो ये है कि सर यूपी PSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का कोर्ट केस का कुछ चल रहा है, बताइए। मैंने आपको बार बार बोला है, हर सेशन में बोला है, आप लोग जिस दौर में जी रहे हैं वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ खबर चलती रहेगी और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, यूपी PSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का मामला कोर्ट में गया, जो भी कुछ है उस पर आपका नियंत्रण नहीं है भाई। दूसरी बात है, ये कोई ऐसा तो नहीं पेपर लीक हो गया है, पेपर दे चुके हैं, अब हमें बहुत अच्छे चांस लग रहे थे क्वालिफाई कर जाएंगे, अब क्या होगा, वो स्थिति तो नहीं है यहाँ पर। और वैसे भी सितंबर की डेट है, अच्छा खासा टाइम है। अगर कोर्ट में कोई इशू गया भी है, अभी पेपर हो नहीं गया है, ये आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ये सब खबर चलती रहेगी। देखो, दो चीजें हैं, मैंने आपको बताया 2027 में यूपी इलेक्शन, मुझे जो समझ आता है, मेरा जो अनुभव है वो मैं बात कर रहा हूँ। 2027 में यूपी इलेक्शन है। अब दो एंगल हैं, अगर पेपर हो गया होता, लीक हो गया होता, शोर शराबा मचता, तो एक जेन्युइन बात समझ में आती। अब यूपी में चुनाव है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए। तो वैकेंसीज, मैंने आपसे बार बार कहा, यूपी में वैकेंसीज आपको मिलेंगी। लास्ट ईयर से लगातार मैं बोल रहा हूँ, यूपी में आपको वैकेंसी इस साल में दिखेंगी अच्छी खासी। वो थोड़ा सा इकोनॉमिक उथल पुथल चल रही है, इस प्रकार की दिक्कत है ना, तो वैकेंसी और नजर आती। ठीक है, तो 2027 इलेक्शन है, वैकेंसीज तो आपको दिखेंगी और वैकेंसीज आ भी रही हैं। अब इलेक्शन में भाई दो पार्ट हैं, एक पक्ष है एक विपक्ष है। तो जो हर हर मामला कोर्ट में चले जाना, वो पॉलिटिकल गेम भी हो सकता है, कोई जेन्युइन केस भी हो सकता है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। हो सकता है किसी का कोई जेन्युइन कंसर्न हो, या वो ये भी हो सकता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल वो हो कि भाई ये वैकेंसी ला रहे हैं, चुनाव के टाइम पे कहेंगे इतनी भर्ती आई तो रोक लगवा दो। तो आप उसको नहीं कुछ कंट्रोल कर सकते, कोई जेन्युइन है कि नहीं है, कि पॉलिटिकल एजेंडा है कि क्या है, उन चक्करों में पड़ो मत। जैसे यूपी PSC यही है, वहां पे समझ में आता है कि भाई ये आपने जो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन का इशू है, वो पॉइंट समझ वहां आता है। या कहीं नीट का इशू है, नीट पेपर लीक हो गया, वो एक जेन्युइन कंसर्न समझ में आता है। पर हर पेपर ही कोर्ट में चला जाएगा तो फिर तो कोई तैयारी ना करे। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है, अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर को लेकर जहां तक बात है, सितंबर में आयोग ने डेट दी है, और इस प्रकार की खबरें, ये तो चलो एक बात आगे टेलीग्राम में फैल गया, अभी कई प्रकार की चीजें। कोल इंडिया कोई कह रहा है 1 ही महीने में हो जाएगा, कोई कह रहा है 40 दिन का टारगेट उसमें होता है, अजीब अजीब खबरें चलती रहेंगी। और ये हर एग्जाम की हालत है, यूपी PSC यही में भी देखा था आपने। मैं आपसे सिंपली बोल रहा हूं, जो आप तैयारी कर रहे हो, जो जानकारी अभी तक आपके पास है, आप उसके हिसाब से पढ़िए, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, प्रोपेगेंडा चलता रहेगा, तैयारी होगी नहीं, पेपर होगा, पता लगा कुछ करके नहीं आए। इन सब चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि टीचर के एंड पे भी दो काम हो गए।
एक तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाए, बढ़िया से बढ़िया कवरेज करा दे, टेस्ट सीरीज करा दे, क्वेश्चन करा दे, और दूसरा अफवाहों से बचाए। कुछ ना कुछ खबर चलती रहेगी और फिर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, सर क्या करें, डाउन फील हो रहा है, तैयारी करें कि नहीं करें। अरे भाई ये वाला एग्जाम अभी हुआ नहीं है ना, जो कोर्ट में जा रहा है, कहीं जा रहा है, तुम्हें क्या लेना देना। सितंबर की डेट दे रखा है, तुम पढ़ाई करो अपना, इसके लिए टाइम प्रॉपर दिया हुआ है, सितंबर की डेट है ना, आप उसके हिसाब से पढ़ाई करते रहिए। और इसमें नहीं, हर एग्जाम को लेके कुछ ना कुछ कहानी चल रही है, आप उसमें नहीं कुछ कर सकते। जो अभी पेपर हुआ नहीं है, कोई यहाँ पे कैंसिलेशन का इश्यू तो है नहीं, स्टे लगा है, एक आध महीने आगे पीछे कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। ठीक है, तो आप सितंबर को मानकर ही इसकी तैयारी करिए, यहां वहां भटको मत। हम ऑलरेडी उसी को मानकर, सितंबर को मानकर ही हम लगातार इसमें कवरेज करते चल रहे हैं, तो आपको भटकना नहीं है। पहला जो बार बार दिमाग में सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है, सर कोर्ट का इशू है, क्या करें, आप इसको पढ़िए ठीक से। यूपीपीएससी एई का भी फैसला बहुत टाइम नहीं लगना है, ऑलरेडी काफी डिले वो हो चुका है, फैसला उसमें जल्दी आ जाएगा। यूपीपीएससी एई में बहुत लंबा समय नहीं जाएगा अब, ठीक है। थोड़ा समर वेकेशन वगैरह का कोर्ट का इशू है, अदरवाइज वो डिसीजन जल्दी हो सकता था, उसमें काफी आगे तक बढ़ भी चुके हैं, सुनवाई जो हुई है। अब अगला पॉइंट देखो, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर। अब इसमें एक चीज क्या है सर, ये पेपर होंगे, अभी कोल इंडिया भी आ गया है, तो अब मुझे बताओ, जो तैयारी आप करके रखोगे तभी तो कोई फॉर्म आएगा, उसके लिए रेडी रहोगे। अब इन अफवाहों में पढ़ोगे, इन कहानियों में पढ़ोगे, तो फिर तो कोई तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर इन अफवाहों में पढ़ते रहोगे, नहीं, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर पॉलिटेक्निक वाले पे भी कोई केस कर दिया है, मैं उस पर जवाब दे रहा हूं कि उन चक्करों में मत पढ़ो, किसने किया है, क्या किया है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। कुछ मैसेज बच्चों को लगातार आ रहे थे कि कुछ कोर्ट केस का चल रहा है, इसमें कुछ किसी ने फाइल किया है, वो उन सब बातों को किनारे करो, पढ़ाई करो आप। दूसरी बात है भाई, कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी अच्छी खासी आ गई है, तो वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, एसएससी जेई है, आरआरबी, कई प्रकार की वैकेंसीज लगातार आपको दिखेंगी। आप अपना पढ़ाई करके रखिए, जिस तरह के एग्जाम देने हैं वो पढ़ के रखिए, एप्टी, रीजनिंग, जीएस, टेक्निकल, ज्यादातर एग्जाम में ये आता है, पढ़ते रहो, यहाँ वहां डिस्ट्रैक्ट मत हो। और ये आज से नहीं चल रहा, बहुत दिन से चल रहा है ये सब जो नाटकबाजी कुछ ना कुछ हर पेपर को लेके, ये सब जगह चल रही है, काफी टाइम से हो रहा है ये। और कुछ टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, एक अफवाह उड़ जाती है, पूरे में फैलता रहता है, तो उसका हिस्सा मत बनो। कुछ समय के लिए टेलीग्राम ग्राम छोड़ दो ना, ज्यादा अच्छा है, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करता है आप लोगों को। यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों का ये काम हो रखा है इस समय, एक इन्फॉर्मेशन सही होगी 10 गलत होंगी। और ऑब्वियस सी बात है, नहीं, ह्यूमन बीइंग है कोई भी, अब एक गलत इन्फॉर्मेशन भी फ्लोट हो जाए, उसी में उलझे रहें, और उससे लेना देना क्या है। पेपर अभी होना है, डेट सितंबर की बजाय कोर्ट कुछ कहेगा तो अक्टूबर हो जाएगी। आयोग थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कुछ करने को मान लो कोर्ट कहेगा, तो वो इससे ज्यादा क्या करेगा। पर पेपर जब नोटिफिकेशन निकाला, पेपर होना है ये, प्लस कोल इंडिया भी आ गया, एसएससी, आरआरबी, इस प्रकार की वैकेंसी लगातार दिखेंगी, तो जो पढ़ना है अपना पढ़ना जारी रखो। अब आ जाते हैं, आरोहन ने हाल फिलहाल में क्या चीजें और प्लान की हैं, जो मैंने बताया, अलग अलग बैचेस के चक्कर में ना पढ़ना पड़े। अभी मैं सुन रहा था किसी को कि हर एग्जाम के लिए अलग अलग बैच बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए, मतलब पहले ही वैकेंसी में इतनी दिक्कत है, उसके बाद हर बैच के लिए बच्चा अलग अलग फीस पे करे, तो कोचिंग के लिए तो बिजनेस मॉडल है, उनके लिए तो अच्छा, अलग अलग वैकेंसी सब आ रही हैं। आरोहण पर मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि आपको अलग अलग बैच चक्कर में ना पढ़ना पड़े, जितना मैक्सिमम आरोहण सपोर्ट कर सकता है वो करेगा, ठीक है। यूपीसीआईएसबी में जो अलग टॉपिक है, जैसे कोऑपरेटिव वगैरह का टॉपिक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले में भी ऐड कर दिया है, कोल इंडिया वाले में भी ऐड कर दिया है मैंने। पर अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर मैं तो कोल इंडिया की तैयारी कर रहा हूं और इसमें कोऑपरेटिव का फोल्डर बना हुआ है, वो यूपीसीआईएसबी के लिए बना हुआ है, और लिख भी दिया है मैंने फोल्डर पे, फॉर यूपीसीआईएसबी। अभी मैं तीनों बैच ओपन करके दिखा दूंगा। अब पॉलिटेक्निक लेक्चर में मान लो हिंदी आ रहा है, तो कोल इंडिया में भी नीचे हिंदी ऐड कर देंगे, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कोल इंडिया वाले जो ये भी दे रहे होंगे, या पॉलिटेक्निक वाले को कोल इंडिया देना होगा, ठीक। तो जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कॉमन सिलेबस है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक दो दो टॉपिक जो अलग अलग हैं वो अलग से नीचे फोल्डर सबसे नीचे ऐड कर दिया है, ठीक। तो एक ही बैच से मेरा टारगेट है कि मेजॉरिटी चीजें कवर हो जाएं। अभी मैंने 2-3 दिन में जो वर्किंग की है, हालांकि 4-5 दिन से वो काम चल रहा था, अभी 2-3 दिन में फाइनल हुआ है। टेक्निकल के लिए मुझे लगा, जैसे कोल इंडिया में बहुत टाइम नहीं मिलता, जैसे मुझे लगा कि अगस्त सेकेंड वीक में अगर एग्जाम हो रहा है तो सारा थ्योरी पढ़ पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो आरोहण पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनके बहुत सारे सब्जेक्ट, सिविल तो पूरा कंप्लीट है, मैकेनिकल में प्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट कम है, बाकी मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल में 1-2 सब्जेक्ट नहीं है, बाकी लगभग कंटेंट वहां भी। तो मेरा जो प्लान था कि इतने टाइम में सीटीक्यू क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट करा दिए जाएं,
जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन के द्वारा कंसेप्ट समझा दिए जाएं, सिविल में भी, मैकेनिकल में भी, और ईसी इलेक्ट्रिकल में कुछ पार्ट कॉमन है और कुछ अलग अलग है। इसमें भी मैकेनिकल में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और इसको हमने जो प्लान किया है अब वो स्टार्ट हो गया, जो मैंने बताया कमिट किया था। अब इसमें हमने प्लान इस तरह से किया है, 2 टीचर सिविल, 2 मैकेनिकल, 2 ईसी इलेक्ट्रिकल, 6 टीचर जो हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीटीक्यू शुरू कर दें, और जरूरत पड़ेगी, टाइम कम पड़ रहा हो तो और टीचर हम उसमें ऐड कर देंगे। ये बैच फीस में नहीं जोड़ा गया है, या आरोहन अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रहा है। जो भी एडिशनल चीजें जो मैंने भाई कमिट नहीं भी किया और मैं करा रहा हूँ, वो आरोहन कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा, आपके बैच कोर्स का ही हिस्सा है जो एडिशनल मैं अपनी तरफ से कराते चल रहा हूँ। इसमें आरोहन ही टीचर हायर करेगा, आरोहन अपने आप इसको कवर करता चल रहा है। ठीक, आपकी फी में कोई चेंज नहीं है, उल्टा 20% ऑफर आपका चल रहा है, बैच डिस्काउंट वो भी चल रहा है। ठीक, तो मैकेनिकल में स्टार्ट हो भी गया है। तो मैंने जो टीचरों से डिस्कस किया तो ये निकल के आया कि सर हम सब्जेक्ट वाइज कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है कोई सब्जेक्ट मान लो कोई रिवाइज कर रहा है, कोई तैयार कर रहा है, तो सब्जेक्ट वाइज भी रहे, और सब्जेक्ट वाइज जब हम कर लें उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करा दें। तो ये मुझे लगा कि कोल इंडिया के हिसाब से तो बहुत यूजफुल है। और ये आपका जो टेक्निकल पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आएगा, और ये टेक्निकल आपका यूपीसीआईएसबी में सिविल की वैकेंसीज हैं, ठीक ठाक यूपीसीआईएसबी में सिविल वालों की वैकेंसीज हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो वहां पे भी काम आ जाएंगे। तो टेक्निकल जो आरोहन पर पहले से दिया था उनमें भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, क्वेश्चन तब भी कराए गए थे, और नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। मैकेनिकल में सोम चल रहा है, 13 के आसपास लेक्चर अभी तक हो गए हैं। अब बात आती है सर टीचर से डाउट पूछना है, कांटेक्ट करना है, तो कैसे होगा? जो भी टीचर क्लास ले रहे हैं उनकी मेल आईडी, कांटेक्ट नंबर बैच कोर्स के अंदर शेयर कर रहा हूं मैं। तो जिसका जो डाउट है टीचर को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, मेल पे डाल सकते हैं, वो रिप्लाई हमेशा करेंगे। यूपीपीएससी एई के टाइम पर भी आपने देखा था ये चीज, जो कराया जाए वो ढंग से कराया जाए। ठीक, तो नॉन टेक में तो आरोहन में कोई दिक्कत नहीं, नॉन टेक तो भाई हर कोई कह रहा है कि नॉन टेक आरोहन का बेस्ट है, पर टेक्निकल में भी आरोहन जितनी सपोर्ट मैक्सिमम कर सके, अफोर्डेबल तो इसलिए कि जो बैच कोर्स में है उसके टेक्निकल का तो कोई फीस उसमें जोड़ा नहीं गया, टेक्निकल पूरी तरह से फ्री एड है। अब इसमें भी क्या होता है, कई लोग कहते हैं सर ओनली नॉन टेक करना है, अरे तो टेक्निकल हटा भी दोगे तो भी फीस तो नॉन टेक का ही लिया गया, ये तो अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल में सोम के क्वेश्चन चल रहे हैं, 13 सेशन हो गए हैं, इसमें 13 सेशन हो गए हैं। अब इसमें ईसी में भी देखो, ईसी इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क स्टार्ट हुआ है आज से। तो जिन एग्जाम के लिए जो जरूरत है, मैं इसलिए रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, एसएससी वाला बैच है आरोहन पे, उसको भी दे दिया है ये एक्सेस, आरआरबी वाले को भी दे दिया है, ईएस वाले को नहीं, क्योंकि ईएस वाले को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, वहां क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। ईएस वाले को मैं नहीं, ये छोड़कर बाकी आरआरबी बैच आरोहन का, एसएससी बैच, और ये आपका पॉलिटेक्निक, यूपीसीआईएसबी, और आपका एक मध्य प्रदेश का बैच है एईजेई का, मध्य प्रदेश का एईजेई वाला बैच, इनको ये सब एक्सेस दे दिए हैं। जो कॉमन एग्जाम अपकमिंग है उनमें काम आ जाएगा, क्योंकि टेक्निकल सबके काम आना है, एमपी एईजेई के भी, एसएससी जेई में भी, आरआरबी में भी, तो ये सब में काम आएगा। तो ये एक्सेस सबको दे रहे हैं कि क्वेश्चन के द्वारा जो कंसेप्ट डिस्कशन किया जाए वो सबके मतलब का है, ईएस का नहीं, ईएस को छोड़कर बाकी सब में। यूपीपीएससी एई वाला बैच है आरोहन का, उसमें भी है, उसमें भी एक्सेस दे दिया है। तो जो आपका यूपीसीआई, देखिए ध्यान से सुन लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक टॉपिक के लिए बच्चे परेशान थे, यूपीसीआईएसबी का जो फॉर्म भर रहे थे वो कोऑपरेटिव एक टॉपिक है, यूपीसीआईएसबी का एक टॉपिक है कोऑपरेटिव एक टॉपिक के लिए अलग से बैच की जरूरत नहीं है। तो कोऑपरेटिव के लिए इन सब बैचेस को एक्सेस दे दिया गया है, ईएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोऑपरेटिव वाला एक्सेस भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले को भी, सीआईएसबी वाले को भी, आरआरबी, एसएससी, इन सबको कोऑपरेटिव वाला भी एक्सेस दे दिया है, ताकि यूपीसीआईएसबी में दिक्कत ना हो, यूपीसीआईएसबी में दिक्कत ना हो। और फीस कोई एड ऑन इसका भी नहीं किया गया है, ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है। लाइव क्लासेस ही हो रही हैं, एक लेक्चर हुआ है अभी एक लेक्चर हुआ है, और टेस्ट सीरीज में कुछ काम कर रहा हूं कोल इंडिया और यूपीसीआईएसबी की, वो थोड़ा सा हो जाएगा, फिर लगातार लेक्चर होंगे, बहुत टाइम इसमें नहीं लगेगा, कोऑपरेटिव जल्दी खत्म हो जाएगा, पेपर की डेट बहुत दूर है, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कोऑपरेटिव वाला एक्सेस आपको इन सब बैचेस में रहेगा, इन सब बैचेस में रहेगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसा है जो कोल इंडिया में आरोहन पे है और उसको यूपीसीआईएसबी का पेपर देना है, तो दूसरा बैच थोड़ी करने की जरूरत है, इसी से कवर हो जाएगा, कोल इंडिया वाले में हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, जिसकी जो शिकायत हो, जो परेशानी हो, बता दीजिएगा, फिर हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो एक टॉपिक तो कोऑपरेटिव
जो एक नया सा टॉपिक है यूपीसीआईएसबी में आएगा, और आरोहण के बैचेस को भी वो एक्सेस हमने दे दिया। एक ये बात खत्म हो गई। अगला पार्ट, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर टेस्ट सीरीज, जो मैंने खुद बनाकर आपको हिंदी प्लस जीएस का दिया है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की टेस्ट सीरीज, जिसमें 10 टेस्ट मैंने आपको बना के दिए हैं अभी, जिसमें हिंदी प्लस जीएस दिया है मैंने आपको। ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाली टेस्ट सीरीज भी इन सारे बैचेस को दे दी है, क्योंकि इन बैच में बहुत बच्चे होंगे जिनको पॉलिटेक्निक लेक्चरर देना है। ठीक है, तो हिंदी और पॉलिटेक्निक लेक्चरर टेस्ट सीरीज जो अलग से है, वो इन बैचेस को एक्सेस दे दिया गया है। जो इन बैचेस में आरोहण पे एनरोल्ड है उनको अलग से जरूरत नहीं। दूसरी बात हो गई, तो एक तो यूपीसीआईएसबी में कोऑपरेटिव आपको परेशान कर रहा था टॉपिक, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की टेस्ट सीरीज चाहिए थी, लगभग बैचेस को हमने ये कॉमन कवर करा दिया है। फिर आता है सर कोल इंडिया वाला। कोल इंडिया का तो एक्सेस, कोल इंडिया में जैसे सीटीक्यू चल रहा है टेक्निकल में, बाकी एप्टी, रीजनिंग, जीएस, ये सारी चीजें तो और बैचेस को कॉमन दिया ही हुआ है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, ये सब जो टॉपिक है वो और बैचेस को ऑलरेडी मिला हुआ है। उसमें कोल इंडिया में अब जो भी नई क्लासेस हो रही हैं, जैसे मान लो करंट अफेयर में अपडेट करूंगा और क्लासेस कराऊंगा, तो करंट अफेयर इन सारे बैचेस में चलता है, ईएस में भी चलता है। उसके अलावा जीएस क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं, अभी हाल फिलहाल में 5-6 क्वेश्चन सेशन हुए थे, वो भी इन सारे बैचेस को एक्सेस है, कोल इंडिया को भी है। कोऑपरेटिव का टॉपिक जो है वो कोल इंडिया वाले में भी ऐड कर दिया है हमने, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। सीटीक्यू जो करवा रहे हैं, टेक्निकल के जो सीटीक्यू हमने शुरू करवाए हैं, जो अच्छा खासा कवरेज होगा इसमें, जो भी उसकी कॉस्ट है, जो भी कुछ है, वो आरोहण बियर कर रहा है, आपको चिंता नहीं करना। और कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी कि बस 3-3 सेशन करा के रोक दिया, मैक्सिमम करवाने को बोला है मैंने। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस टेक्निकल फैकल्टी जो कराएंगे, मैंने बोला है मैक्सिमम कराओ, जो भी कॉस्टिंग आएगी आई विल बियर, नो इशू। पर अल्टीमेटली मोटिव है जितना ज्यादा आरोहण सपोर्ट कर सके और आपको बेनिफिट हो। कहीं पर कमी लग रही है तो बता सकते हो सर ये चीज और होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जो आप आरोहण पे एनरोल्ड किए, आरोहण पर आप आए, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो आप सोच कर आए उससे और ज्यादा चीजें मिले और कोई कॉस्ट ऐड किए बिना। तो कोल इंडिया लिमिटेड, इसमें मैंने बताया सीटीक्यू स्टार्ट हो गया है, इसमें सीटीक्यू स्टार्ट हो गया। अब यहां पर जरा देखें सिलेबस की जो बात थी, तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले में तो यही है, हिंदी और टेक्निकल पेपर 1, जीएस टेक्निकल पेपर 2। तो जीएस का तो पूरा कंटेंट ऐड है, करंट अफेयर ऐड करना है हमें, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी हम करा रहे हैं, जीएस के भी क्वेश्चन चल रहे हैं, टेक्निकल के भी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो एक एक करके फोल्डर में दिखा देता हूं, उसमें चेक करते चलो। देखो ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला बैच है, जो जिस बैच में है चेक करते चले, कोई कंफ्यूजन ना रखें। देखो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था, ओरिएंटेशन सेशन पड़ा हुआ है, जब जो बच्चा ज्वाइन करता है ओरिएंटेशन सेशन देखना चाहिए। तो नोटिफिकेशन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, कई बार मैंने बताया हुआ है कैसे तैयारी करना है, क्या टारगेट रखना है। अब देखो ये जीएस का फोल्डर हो गया, जीएस वाले में भी जो आपका सिलेबस, अब इन्होंने सिलेबस में तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर बोल दिया, पर मैंने आपको पहले ही बताया था एक आध क्वेश्चन साइंस से, एक आध इन्वायरमेंट से पूछ सकता है 25 क्वेश्चन में। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी 2 टीचर का कवरेज है, हिस्ट्री भी 2 टीचरों ने पढ़ाया हुआ है, जो ठीक लगे कर सकते हो, अच्छा खासा कंटेंट है इसमें। हिस्ट्री भी 2 टीचरों का, पॉलिटी भी 2 टीचरों का, ज्योग्राफी है, जीके करंट अफेयर है, यूपी स्टेट जीएस है। तो 25 क्वेश्चन के हिसाब से जो इन्होंने बोला है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके करंट अफेयर, वो फोल्डर हमने यहाँ पर बना दिया जीएस का। अब कुछ एग्जाम है जहां पर जीएस में एसएससी जेई है, जैसे आरआरबी है, 10 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, एनवायरनमेंट, ये सब भी आता है। तो जो बाकी जीएस सब्जेक्ट हैं मैंने यहाँ पे नीचे वो भी ऐड कर रखे हैं, उनको हटाया नहीं है। इसी में नीचे देखोगे जीएस सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर देखो लिखा है, ये फॉर अदर एग्जाम्स और जीएस सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर बेसिक है, आईसीटी है, डिजास्टर है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके अलावा आपका एनवायरनमेंट है। तो नीचे फॉर अदर एग्जाम जीएस का भी है, मतलब पॉलिटेक्निक लेक्चर वाला बैच है, अब 15 महीने वैलिडिटी है। तो और भी एग्जाम जब वो देने जाएगा, एसएससी, जेई, आरआरबी, जो भी एग्जाम देगा, स्टेट पीसीएस, तो ये सब सब्जेक्ट भी उसमें पड़े हुए हैं। तो ये नहीं है कि बस 4 ही सब्जेक्ट जीएस के, वो तो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक के हिसाब से फोल्डर में 4 सब्जेक्ट दिए हैं, बाकी जीएस सब्जेक्ट भी इसमें ऐड कर दिए हैं। क्लियर हो गई बात, ये हो गई जीएस का, जीएस की चर्चा। फिर आपका सामान्य हिंदी आरोहण पे जितना है, मैंने आपसे कहा था कि आरोहण पे हिंदी जितना है, हिंदी मुझे लगता है और करना पड़ेगा। हिंदी सिर्फ उतने से बात नहीं बनेगी,
क्योंकि मैं पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हूँ, हिंदी आपको और करना पड़ेगा, वो कवरेज मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, जो मैंने शुरू में ही बोला था। डे 1 पे जीएस में आपको नीड नहीं पड़ेगी, यूपी स्टेट वगैरह भी ऐड करना मैं ऐड करूंगा, हिंदी थोड़ा सा आपको और ऐड करना पड़ेगा, हिंदी क्योंकि यहाँ पे जितना है वो मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा। हिंदी के लिए मैंने बुक रिकमेंड भी की थी और पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा बोले थे लगाने को। अब आ जाओ टेक्निकल पे। टेक्निकल ये वाला फोल्डर है टेक्निकल का। टेक्निकल में देखो सिविल, सिविल में इतने वीडियो पड़े हैं, 800 के ऊपर वीडियो हैं, क्वेश्चन थ्योरी सब मिलाकर। तो सिविल में जाओगे, अब सिलेबस मैच कर लो, मैकेनिक्स है, सोम है, स्ट्रक्चर है, स्टील है, आरसीसी है, ये सब सब्जेक्ट करा रखे हैं। सिविल मैक्सिमम कवरेज है, पूरा है लगभग। और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का फोल्डर भी देखो पड़ा हुआ है, जो क्वेश्चन अभी तक पहले कराए गए थे वो क्वेश्चन भी इसमें पड़े हुए हैं। इसमें क्वेश्चन वाला भी देखो, ये लिखा है सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें पड़े हुए हैं, और मैंने फिर से नए क्वेश्चन प्रैक्टिस और शुरू करवा दिए हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में पहले भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है, काफी वीडियो क्वेश्चन के पड़े हुए हैं, और अभी हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। 2 टीचर स्टार्ट करेंगे, कल से आप देखोगे, कल से वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। ओरिएंटेशन सेशन वो आज ही डाल देंगे, कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ठीक है। मैकेनिकल में मैंने बताया काफी कंटेंट है, प्रोडक्शन में थोड़ा सा कम है डाटा, बाकी काफी कवरेज है। इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पड़े हुए हैं जो पहले कराए गए थे, और अभी फिर से नए भी और शुरू करा दिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैकेनिकल में ही पड़े हैं और कुछ अभी और शुरू कर दिए हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल। ठीक है। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जो नीड है, काफी कवरेज है। अब इसके बाद आ जाओ, जो नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन शुरू हुए हैं वो कहां पर, ये देखो टेक्निकल सब्जेक्ट जहां पर है उसके ठीक नीचे, क्वेश्चन टेक्निकल जहां पर है उसके ठीक नीचे मैकेनिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन सोम चल रहा है। इसमें इसको ओपन करोगे, ये ऑनगोइंग है, जो टीचर क्लास ले रहे हैं उनका नंबर, कॉन्टैक्ट, मेल आईडी सब दे दिया है। ये अभी सोम चल रहा है इसमें, फिर अगला सब्जेक्ट आएगा, फिर तीसरा, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक। अगली चीज, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन जो है वो भी इसमें रहेंगे, सिविल की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट होगी वो भी इसमें रहेगी। कोल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जा रहा है, जो इसको भी मिलेगा। कोल इंडिया के लिए कराया जा रहा है, वो टेक्निकल एक्सेस इसको भी दिया जा रहा है। ठीक। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक 10 मैंने कमिट किए थे, 10 के 10 हो गए हैं। तो टेक्निकल की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चल रही है, टेस्ट सीरीज भी हो गई। टेस्ट में कमिट तो नहीं कर रहा हूं टेक्निकल का, पर मेरी कोशिश है कि टेक्निकल के कुछ टेस्ट हो जाएं इसमें। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाएं, और टेस्ट के लिए कुछ मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकल में कुछ क्वेश्चन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड हो जाए टेक्निकल में, नॉन टेक के तो मैंने कराई ही है। ठीक है। और अदर आपका आप कहोगे सर पॉलिटेक्निक लेक्चरर का तो हो गया, पर मुझे एसएससी जेई देना है, वहां पे एप्टी रीजनिंग आएगा, किसी पेपर में एप्टी पूछेगा, आरआरबी देना है। तो पॉलिटेक्निक वाले बैच को भी एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरह के सब्जेक्ट दे दिए हैं जो और एग्जाम के मतलब के भी हैं। पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले में भी एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश ऐड कर दिया है, जो अदर एग्जाम को भी कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश स्टेट जीएस, बाकी स्टेट, ये कोऑपरेटिव के लेक्चर देखो, यहाँ पर एक लेक्चर हुआ है, ऐड हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूं, जो अलग अलग एग्जाम के चक्कर में अलग अलग बैच, पैसा खर्च नहीं करने की जरूरत है, मेजॉरिटी आरोहण पर जितना हो सकता है वो दिया जा रहा है। क्योंकि मेरे सामने मुझे ये दिखा कि कोई कह रहा है भाई हर एग्जाम के लिए अलग बैच करने की जरूरत है, हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है। अरे तो एक बार में प्रॉपर क्यों नहीं पढ़ा दे रहे हो कि बच्चे को बार बार नहीं इनरोल करना पड़े। अब पॉलिटी मैंने पढ़ाया, तो पॉलिटी मैंने ये थोड़ी पढ़ाया कि पीसीएस के लिए अलग कर दो, आरआरबी अलग कर दो, एसएससी अलग कर दो। अरे प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट पढ़ा दो, बच्चे को 10-15 दिन ऊपर नीचे समय लगे, इससे ज्यादा क्या है, पर प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ाओ कि सारे एग्जाम में एक बार में बात बन जाए। हर एग्जाम के लिए वो बैच खरीद के हर एग्जाम के लिए अलग अलग पड़ेगा क्या? इसका मतलब कोचिंग जानबूझ के गैप छोड़ देती है कि अलग अलग बैच के लिए फिर दोबारा पे करें। ये अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है, नीड नहीं है। इस तरह के जितने एग्जाम है, आरोहण का कोई भी बैच कवर कर दे रहा है इसको। ठीक है। और मैं लगातार इसी प्लानिंग मीटिंग दिन भर यही चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे कराया जाए और बच्चों पे कोई फाइनेंशियल बर्डन इसका ऐड नहीं हो। ठीक। और उसके बाद भी क्या है, आरोहण की फीस अगर 2-2,500 होती है, उसमें मैसेज आता है सर इसमें डिस्काउंट कर दीजिए। उसमें ये नहीं देखते हैं इसमें भाई टैक्स भी जाता है, प्लेटफॉर्म चार्जेस भी होते हैं, फैकल्टी चार्जेस भी है, स्टाफ भी होता है। जहां 25-30 हजार फीस होगी वहां नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे सर 2,000 फीस है और डिस्काउंट इसमें करिए। मतलब प्लेटफॉर्म उनके बला से बंद हो जाए तो बंद हो जाए, उन्हें दिक्कत नहीं है, बस उनका काम चल जाए। या ये भी लगता है कि भाई जहां बात सुनी जाए वहीं कुछ बात कही जाए। हाँ चलो ठीक। तो ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बात हो गई भाई, इसको लेके कोई बात हो तो बताओ। पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जितनी नीड है, मुझे लगता है लगभग चीजें हम इसमें कवर करके चल रहे हैं। पॉलिटेक्निक लेक्चरर में टाइम भी अच्छा मिल रहा है,
तो कवर भी आराम से कर पाओगे। तो क्लियर हो गया, पॉलिटेक्निक लेक्चर वालों को कोल इंडिया वाले बैच की जरूरत नहीं है, उसमें कंटेंट ऐड करते चल रहे हैं, सिर्फ आपको सिलेबस के हिसाब से वो फोल्डर फॉलो करना है, सिलेबस के हिसाब से वो फोल्डर आपको फॉलो करने होंगे। कोल इंडिया वाला बैच भी ओपन करके दिखा देता हूं। कोल इंडिया में जो नीड है देख लो, कोल इंडिया में सीबीटी होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। तो सीबीटी फोल्डर उसी हिसाब से बनाया जैसा सिलेबस है, इस एग्जाम में जैसा उन्होंने सिलेबस दिया है वैसे फोल्डर बना दिया। पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस सीटीक्यू जो स्टार्ट हुई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल अभी होना है। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का नेटवर्क का लेक्चर हुआ है, आज नेटवर्क का लेक्चर हुआ है, इसमें ऐड भी कर दिया है। और एक लेक्चर भी नहीं, 2 हुए हैं, एक 50 मिनट का हुआ है, एक 1 घंटे का हुआ है, इसका मतलब एक लेक्चर भी और ऐड हुआ है। तो नेटवर्क के आज ही 2 लेक्चर हुए हैं इसमें। ठीक, क्लास आपने कर ली, जो डाउट आए टीचर का नंबर मेल आईडी है, डाउट पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब और क्या सपोर्ट चाहिए भाई इसमें वो बताओ। तो टेक्निकल भी हो गया, पॉलिटेक्निक में भी आपने देख लिया, कवरेज है। और इसमें अब कोल इंडिया वाले बच्चे को कोऑपरेटिव वाला पेपर देना है, तो हमने देखो ऐड कर दिया, नीचे लिख दिया फॉर यूपीसीआईएसबी कोऑपरेटिव। सामान्य हिंदी कोल इंडिया में नहीं आ रहा, ये इसलिए दे दिया है कि और एग्जाम में काम आ जाएगा। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर टेस्ट सीरीज इनको दे दी है, क्योंकि कोल इंडिया वाले बहुत बच्चे पॉलिटेक्निक लेक्चर में भरे होंगे। तो लास्ट में मैंने उनको लास्ट में डाल दिया, जो अलग एग्जाम के टॉपिक्स हैं उनको लास्ट में कर दिया है ना। जो जिसका फोल्डर है, जो जिसका सिलेबस है, सबसे ऊपर उसका सिलेबस पड़ा है, जितना कंटेंट है। लास्ट में मैंने वो चीजें ऐड कर दी हैं जो एडिशनल हैं और एग्जाम में काम आ जाएंगी। ठीक है, पॉलिटेक्निक वाले में हाँ, तो एक क्लास प्रखर बाद में ऐड हुई होगी ना, मैं भी क्लास के बाद ऐड कर दूंगा। एक लेक्चर कुछ समय पहले आया होगा तो मैं क्लास के बाद ऐड कर दूंगा। जब मैंने कह दिया पूरा एक्सेस है तो परेशान नहीं हो, मैं भी क्लास के बाद देखूंगा, जो लेक्चर आते जाएंगे वो अपने आप में उसमें मूव करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये कोल इंडिया की बात हो गई। तो कोल इंडिया में भी टेक्निकल, अब टेक्निकल में ही आप देखो, सिविल 800 के ऊपर लेक्चर, मैकेनिकल 600 के ऊपर, इलेक्ट्रिकल में ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं। इलेक्ट्रिकल में ना आपको नंबर ऑफ लेक्चर क्यों दिखा रहा है ज्यादा, इसमें बिल्कुल नीचे देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ सब्जेक्ट इसमें कवर कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी फोल्डर अलग से इसमें पड़ा हुआ है। और मशीन के सब्जेक्ट तो ईएस तक के भी क्वेश्चन कवर्ड है इसमें। इलेक्ट्रिकल में ईएस तक के भी क्वेश्चन कराए गए हैं, ईएससी गेट के भी क्वेश्चन कवर्ड हैं। इलेक्ट्रिकल वाले फोल्डर में जाओगे बहुत कवरेज मिल जाएगा, जितने सब्जेक्ट हैं वो बहुत अच्छे से कराए गए। हाँ, तो सारे सब्जेक्ट में, जैसे ईएमटी नहीं हुआ था तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईएमटी करवाएं कुछ समय में, पर जितना हुआ है वो बहुत जबरदस्त है, जितना कवरेज है इलेक्ट्रिकल का। चलो, कोल इंडिया की बात हो गई। अब आ जाते हैं यूपीसीआईएसबी में क्या क्वेरी आ रही है बच्चों की। सबसे ज्यादा क्वेरी यही 2-3 एग्जाम को लेकर चल रहा है ना, अभी यही एग्जाम लाइंड अप है, तो इन्हीं को लेकर बात आ रही है। और अलग अलग रिप्लाई करने में टाइम बहुत चला जाता है, इसलिए एक सेशन में सारी बातें कर लेते हैं, जिसकी जो क्वेरी हो वो भी पूछते चलो। प्रखर मैंने जवाब दे दिया, जो एक लेक्चर रह गया इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्लास के बाद ऐड कर देंगे। अभिनव कह रहे हैं यूपीसीआईएसबी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन का लेवल बैंकिंग का रहेगा थोड़ा। मैं अभी अगला सवाल वही है, अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यूपीसीआईएसबी का वही है, वो अभी बस चर्चा कर रहे हैं। एनआरएस कह रहे हैं आरआरबी जेई करंट अफेयर पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट ऐड कर दीजिए। आरआरबी में कर तो दिया है, आरआरबी वाले में कर तो दिया है एनआरएस, चेक तो करो फोल्डर अपना, जीके करंट अफेयर फोल्डर में आरआरबी। अच्छा, तुम ये कह रहे हो सीबीटी 1 वाले में ऐड कर दिया मैंने, दोनों में, क्योंकि कॉमन है वो। सीबीटी 1 वाले में पूरा ऐड कर दिया, सीबीटी 2 में देख लेना, या चलो मैं उसमें ही मूव कर दूंगा सीबीटी 2 में भी। मतलब एक ही कोर्स में 2 फोल्डर नहीं चेक कर पा रहे हो यार तुम। जो करंट अफेयर हुआ है वो आरआरबी में भी सब कराया गया है, एक लेक्चर भी कम नहीं है। अच्छा, सीआईएल का कह रहे हो बैच लिया है, तो आरआरबी का क्या चाहिए तुम्हें, उसमें कंटेंट है तो वो भी आरआरबी वाला जीएस करंट अफेयर सीआईएल वाले में भी तो ऐड है, फोल्डर ओपन तो कर लो, और आगे भी जो क्लासेस होंगी वो भी ऐड होंगी। करंट अफेयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीआईएल में भी है, आरआरबी में भी जा रहा है, दोनों के मतलब का है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन थोड़ी बोल सकते हो कि इसमें आएगा इसमें नहीं आएगा। कोल इंडिया लिमिटेड के लिए आरआरबी का एक्सेस दे दीजिए। आरआरबी वाला कंटेंट कोल इंडिया में बहुत सारी चीजें कॉमन है, फोल्डर वाइज बस आपको पढ़ना पड़ेगा, फोल्डर वाइज कवर करना है। अच्छा, एक टॉपिक है कोल इंडिया में, सुनना ध्यान से, कोल इंडिया में टॉपिक है कोल के बारे में। तो ये जो कोल के बारे में, कोल का कंपोजिशन क्या है, कोल माइंस कौन सी हैं, थर्मल पावर प्लांट क्या है, ये कोई अलग से टॉपिक थोड़ी है।
कोल माइंस वगैरह के बारे में ये सब ज्योग्राफी में भी आता है, एनवायरनमेंट में भी कवर्ड है। ज्योग्राफी में और एनवायरनमेंट में कोल कितने टाइप का होता है, माइंस कहाँ कहाँ है, थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ है, एमिशन क्या होगा, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, कौन कौन सी गैसेज एमिट होती हैं, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी इन दोनों में सारा कवर्ड है। कोल के नाम से अलग से टॉपिक थोड़ी है, वो तो कोल इंडिया में सिलेबस की बात लोग कर रहे हैं, पर वो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में ऑलरेडी कवर्ड है पूरा का पूरा, बहुत डिटेल में कवरेज है। इंपोर्ट कहाँ से ज्यादा है, एक्सपोर्ट कहाँ पर ज्यादा है, सब बताया है ये। ठीक है। अब कोल इंडिया में एक बच्चे ने कल सिलेबस भेजा कि सर ये सिलेबस नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रीन हाउस गैस, सेलेक्टेड 10-12 टॉपिक भेजे। तो मैंने कहा भाई इसके बेसिस पे एग्जाम निकल जाएगा, ये तो बिल्कुल आप सब्जेक्ट में से एक टॉपिक काट के निकाल ले रहे हो। तो अब आप नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हो, वो एनवायरमेंट का चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया गया है। आपने ग्रीन हाउस गैस, क्लाइमेट चेंज की बात की, एनवायरमेंट का चैप्टर नंबर 3 है। यही तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल काट छांट के पढ़ेंगे फिर कहेंगे क्वेश्चन नहीं बन रहा। प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट कराया गया है। मैंने ओरिएंटेशन सेशन में वेटेज भी बोला है कितना कितना कहां से आ सकता है, फिर कंफ्यूजन की क्या बात है इसमें। ठीक है। अब एक क्वेरी है जो बहुत आ रही है सामने यूपीसीआईएसबी को लेकर। इसमें थोड़ा सा बच्चों को एग्जाम के पैटर्न को लेकर कंफ्यूजन है कि सर यूपीसीआईएसबी में एप्टी रीजनिंग की जो बात है उसका लेवल क्या रहेगा, यही है ना। बैंक पीओ के लेवल का नहीं रहेगा, बैंक पीओ के लेवल का नहीं रहेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग वैकेंसीज भी हैं, इंजीनियरिंग वैकेंसीज भी हैं, कैशियर वैकेंसीज भी हैं। बहुत हाई लेवल कोऑपरेटिव एग्जाम में एप्टी रीजनिंग का नहीं होता। मैं क्लियर आपसे कह रहा हूं इस बात को, ये पीओ ईओ लेवल का एक्सपेक्ट मत करना, उतना टफ यहां पर एप्टी रीजनिंग नहीं होता। ठीक है। अभी इस तरह की अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, आईबीपीएस पेपर कराएगा। अरे तो आईबीपीएस पेपर कराएगा तो उसको एग्जीक्यूटिव तो देखेगा, कोऑपरेटिव का एग्जाम होना है ये कोई एसबीआई बैंक पीओ का पेपर जैसे पहले आता था वो नहीं है। क्योंकि ये बात ठीक है कि सर इसमें बैंक वाली वैकेंसीज भी है, इंजीनियरिंग वाली भी है, इसका लेवल मॉडरेट रहता है, बहुत टफ लेवल इसका नहीं रहता। एप्टी रीजनिंग बहुत टफ यहां पर नहीं होगा। आप आईबीपीएस के जो लेवल 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, मतलब पीओ के नीचे वाले, प्रैक्टिस करना चाहो तो उसकी हेल्प ले लो। पीओ के लेवल के नीचे के अगर कोई एग्जाम आईबीपीएस करा रहा है, मान लो कोई नॉर्मल एग्जाम है, या जो आपके बाकी एग्जाम में एप्टी रीजनिंग आता है, उनके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगा लो आप। एसबीआई पीओ का जैसा लेवल पहले होता था हम लोगों के टाइम पे, उस तरह का क्वेश्चन नहीं आते, उससे लेवल इसमें हल्का रहेगा। ठीक, उतना टफ नहीं रहेगा। अब किसी का कोई और सवाल है तो बताएं मुझे। कोऑपरेटिव मैंने आपसे कमिट किया था, एक लेक्चर हुआ है। अब जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज अभी यूपीसीआईएसबी, अभी 2 टेस्ट सीरीज एक्चुअल में चल रही है, इसीलिए क्लासेस अभी थोड़ी आपकी बाकी क्लासेस चल रही, मेरी वाली क्लास थोड़ा सा अभी गैप इसमें। यूपीसीआईएसबी सीआईएल दोनों के 10-10 टेस्ट रेडी करने हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ अभी रह रहा है काम इसमें। तो जैसे ही बस मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं तो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और कोऑपरेटिव वाली जो क्लासेस है वो हम कंटिन्यू कर देंगे। तो लाइव में कोऑपरेटिव और करंट अफेयर, बाकी तो कंटेंट सारा आपके फोल्डर में है, तो वो सब पढ़ना शुरू करो ना, वो सब पढ़ो भाई। आपको करंट अफेयर जो आगे के लेक्चर्स हैं और कोऑपरेटिव बचे हुए लेक्चर, यही तो लाइव में और जरूरत है। बाकी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन जरूरत है, तो टेस्ट सीरीज बना के मैं दे दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे, कोऑपरेटिव के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और लाइव में हमें ये दोनों कवर करना है। बाकी तो कंटेंट सारा ऐड है फोल्डर में, तो वो सारा तो रेडी करो, या खाली कोऑपरेटिव रह रहा है बस। और पेपर में भी टाइम अच्छा खासा है, तो पहले जितना कंटेंट ऑलरेडी फोल्डर में है वो टाइमलाइन बनाओ, मुझे कवर करना है कितने टाइम में। और एप्टी रीजनिंग जिन टीचर्स ने पढ़ाया है, सिविल सर्विसेज सीसेट के फैकल्टी हैं जिन्होंने पढ़ाया है, दूसरे टीचर हैं वो यूपीएससी एग्जाम ईएससी वगैरह के लिए एप्टी रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो जो टीचर ने पढ़ाया है वो बहुत अच्छी तरह से कवर कराया वो एप्टी रीजनिंग। ये मैंने कोई एसएससी लेवल के टीचर को नहीं बोला था, सीसेट वगैरह में जो लेवल है या यूपीएससी पूछता है, वही टीचरों ने कराया है दोनों पार्ट, और 2-2 टीचरों का एप्टी, 2-2 टीचरों का रीजनिंग दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो आईबीपीएस का जो पीओ लेवल का है उससे एक लेवल नीचे, पीओ लेवल से एक लेवल नीचे, या कोऑपरेटिव के कहीं और कोई पेपर पड़े हों वो रेफरेंस ले सकते हैं। तो एप्टी रीजनिंग जितने क्वेश्चन लगा सको, लेवल इजी से मॉडरेट, मॉडरेट में क्या कह रहा हूं, आईबीपीएस पीओ टॉप लेवल नहीं, उसके सेकंड लेवल के जो एग्जाम होते होंगे, या कोऑपरेटिव का कहीं कोई पुराना पेपर पड़ा हो। बहुत टफ एप्टी रीजनिंग पीओ लेवल का मत सोचो। ठीक है।
अब किसी का कोई पॉइंट रह गया हो तो बताइए मुझे, कोई और सवाल किसी का है तो बोलिए। यही क्वेरीज लगातार आ रही थी, इसलिए मुझे लगा एक सेशन करके डिटेल में बता दें इसके बारे में। ठीक, तो जो भी और फॉर्म आ रहे हैं या जो मान लो भी कोई और फॉर्म आने वाला है, तो जो आरोहण पे एनरोल्ड बच्चे हैं उनको एक्सेस हम लगभग बैचेस में देते ही हैं। जैसे यूपीपीएससी एई है, एक सवाल और आ रहा है बहुत, सुनो ध्यान से, कि सर यूपीपीएससी एई का बैच हमने आरोहण पे किया था, अब मैं इसी बैच को री एनरोल करना चाहता हूं। बिल्कुल री एनरोल कर लें, जिनको करना है कोई समस्या नहीं है। जो बाकी मैं टॉपिक बोल रहा हूं यूपीपीएससी एई को भी दिया हुआ है, पर यूपीपीएससी एई में और बाकियों में एक अंतर आ जा रहा है। यहां पे एक सिलेबस का टॉपिक है एप्टीट्यूड। सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हुए थे और आरोहण से सबसे ज्यादा फायदा जिनको मिला था पिछली बार, एप्टीट्यूड, जिसमें इन्होंने 20-22 टॉपिक लगभग सिलेबस में दिए थे। केवल ये 20-22 टॉपिक जो हैं ये अलग अलग है एई में और बाकियों में। बाकी कोऑपरेटिव है, टेस्ट सीरीज है, पॉलिटेक्निक वाली टेक्निकल है, वो इसको भी एक्सेस है, बाकियों में भी है। केवल ये टॉपिक है 20-22 टॉपिक एप्टीट्यूड, जो और बैचेस में नहीं रहेगा, वो सिर्फ ए के लिए है, यूपीपीएससी के लिए था। मैं और बैच में डाल के उसको कबाड़ा नहीं करना है कि हर बैच को बच्चों को लगे इतना कंटेंट डाल दिया सर ने और पहले ही फोल्डर देख के परेशान हो जाए, और उसमें पता लगा उनके मतलब के वीडियो कुछ थे पर अलग अलग एग्जाम का कंटेंट ऐड करने के चक्कर में इतने सारे वीडियो हो गए, ये भी समस्या है। तो एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है यूपीपीएससी एई का, वो अदर बैचेस को छोड़कर बाकी जो कॉमन एग्जाम के लिए कंटेंट है वो इसको भी है, इनमें भी है। अब इसके बाद किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ऐप पे पूछ सकता है। ठीक, कोई और क्वेरी किसी की? जो लोग क्लासेस शुरू कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं, जीएस वगैरह सब समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं? जो भी आरोहण पे बच्चे एनरोल्ड है, जीएस वगैरह में प्रॉब्लम तो कहीं नहीं आ रही? सब्जेक्ट ठीक लग रहे हैं, बोरिंग तो नहीं? भाई पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब तो बदलना नहीं, करंट अफेयर, क्वेश्चन, ये सब हम लगातार बढ़ाते चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा करते चलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।